तो 2014 में भारत की जनता ने निर्णय लिया। आप बोलने नहीं देंगे, हमने तो सुना है आनंद जी को, बड़े धीरज से सुना है आनंद जी को, तो आप अब्रप्ट कर रहे हैं। तो वो जो 2014 में लंबे कुशासन के बाद जो जनता ने निर्णय किया, क्योंकि मैं बचाता रहा घर अपना दीमक से, भ्रष्टाचारी मेरा देश लूटते रहे, और वो निर्णय पे अभी भी आप चिंतन भी नहीं कर रहे हो, चिंता भी नहीं कर रहे हो। नंबर 2 इज दिस कि लंबे समय बाद जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से स्वीकार किया और एक सशक्त सरकार जो है संख्या बल पे उनको दी, और उसके बाद जब ये सरकार बनी तो उस कर्मयोगी ने जब माथा टेका एक लोकतंत्र के इस मंदिर पे, और तब ये वादा किया था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार करने दूंगा। इस वादे के साथ वो कर्मयोगी, वो तपस्वी इस सदन में वो आए थे, और बहुत समय के बाद जनता ने जो अपेक्षा की थी उनसे, जो सरकार से अपेक्षा की थी कि एक सशक्त नेतृत्व मिलेगा, एक ईमानदार नेतृत्व मिलेगा, वो नेतृत्व देश को देखने के लिए मिला। आनंद जी, आप माहौल की बात कर रहे हैं, माहौल का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस चुनाव के बाद निरंतर जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो देश में चुनाव जीत रहा है और आप चुनाव हार रहे हो। तो आपके लिए तो अब चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। देश का माहौल बहुत बढ़िया है इस समय। एक वो समय याद करिए जब बोफोर्स 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श, कॉमनवेल्थ और जो अब आया चॉपर, कोई मंत्री अंदर जा रहा है, कोई मंत्री बाहर आ रहा है, रोज नए घोटाले, लाखों के घोटाले। वो आप जो न्यूनतम संख्या पे सदन में आए हो, उस पर चिंतन करो। कितना लंबा समय इस देश पे शासन करने के बाद क्या त्रुटि हुई है आपसे, आप अभी भी चिंतन नहीं कर रहे हो। देश ने आपको एवर मिनिमम फिगर के ऊपर भेज दिया कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं, जहां जो लोकसभा में उस फिगर पे भी नहीं जा सके। तो चिंता किसको करनी चाहिए, हमें क्या आपको? और उसके बाद ये जो लंबे स्कैम्स, घोटालों का एक सफर था आपका, तो देश की जनता का विश्वास हुआ था इस लोकतंत्र की व्यवस्था से। तब उन्होंने बहुत वर्षों के बाद एक बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज देखिए कि देश कैसे बदला है, कि आज देश में जो कड़े निर्णय हुए हैं वो प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं। तभी आज 20 स्टेट्स में हमारी सरकार है। आप कहां मिनिमाइज हो गए हो, अपनी संख्या देखिए, कितना शासन तंत्र में आपका शेयर है, कि वो पार्टी जिसकी कितनी सरकारें बनी आपकी। तो आज क्या हाल है? अगर ये विषय जो आपने कहा सही होता तो बार बार देश की जनता उन प्रदेशों में, जब भी हमारा एक एक विधायक भी नहीं था, आज उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। तो चिंता कीजिए। अभी भी नहीं चिंता करोगे तो फिर मैं वो लफ्ज पर मैं यूज नहीं करूंगा, प्रयोग नहीं करूंगा। फिर मेरे ऊपर कटाक्ष करोगे। जो भारत मुक्त वाला, जो कांग्रेस मुक्त वाला शब्द है, तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं लोकतंत्र रहे। और अगर चिंता नहीं करोगे तो वो शब्द का जो अर्थ है वो बहुत नजदीक नजर आ रहा है। आज जो कड़े निर्णय लिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा आनंद जी को कि काफी उन्होंने सराहना की है
तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल हम लेके आए हैं, क्योंकि ये बिल आजादी से पहले कमजोर प्रावधान थे, तो उनको अमेंड करना बहुत जरूरी था। 1988 में ये अमेंडमेंट का सफर शुरू हुआ और 2014 में रिपोर्ट आई, और अमेंडमेंट चलती रही। सिलेक्ट कमेटी को गया, क्योंकि भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस है मोदी जी की, हमारी सरकार की, तो हमारा हमेशा ही ये प्रयास था कि ये बिल पास हो, पर देर इसलिए हुई कि बजट सेशन में ही शायद ये पास हो जाता अगर आपने सहयोग दिया होता, पर लेट होता गया। ये सबसे ज्वलंत समस्या है भ्रष्टाचार की देश की, जिसके निपटारे के लिए मोदी जी ने कड़े कदम उठाए। जहां एसआईटी का गठन किया, तो एसआईटी के गठन से काले धन पे जो लगाम लगानी थी उसका सफर शुरू हुआ। वो आपके समय में भी हो सकता था, पर मनोबल नहीं था, निर्णय क्षमता नहीं थी, इसी करके नहीं हो पाया। नहीं तो शायद ये क्रेडिट आपको मिलता। और आज 70,000 करोड़ का काला धन, आप आंकड़े मांग रहे थे, 70,000 करोड़ का काला धन बह रहा है। आज जो वॉलंटरली डिस्क्लोजर की स्कीम आई, तो उसके बाद हमारी सरकार ने सबको कहा कि 25% पे आप काला धन अपना बाहर ला सकते हो, ताकि वो देश के विकास में काम आए। तो उसमें 65,000 करोड़ का वो धन जो किसी के काम नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट के, सरकार के उस सशक्त निर्णय से वो धन भी बाहर आया। और जिसके बाद नोटबंदी पे आपने बहुत हो हल्ला मचाया, बहुत राजनीति की। ये कड़ा निर्णय लेने वाला अगर कोई वीर पुरुष था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब नवंबर में उन्होंने घोषित किया नोटबंदी का, जो पैरेलल बैंकिंग थी, जो सूदखोर थे, जो लोगों का रक्तपान कर रहे थे, उन पे जब लगाम लगी, तो केवल काले धन पे तमाचा नहीं बजा, आतंकवाद पे भी तमाचा बजा। जो आतंकवादियों का काला धन था उस पे भी लगाम लगी। तो आप देखिए कि जो वो उस समय पत्थरबाजी थी वो कहां गई, क्योंकि धन में कमी आई। तो देश को उसका क्या लाभ हुआ? आप तो हो हल्ला मचाते रहे, पर याद कीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, कि निर्णय क्या दिया जनता ने। उस प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय पे छाप लगाई और आपके कुप्रचार को एक जवाब मिला, दुष्प्रचार को एक जवाब मिला। वो जवाब मिला आपको जो नोटबंदी का आपने विरोध किया था। हम प्रमाण से बात करते हैं, हम संख्या से बात करते हैं। जनता सबसे बड़ा पैमाना है, तो जनता हमारे साथ है, कितना भी दुष्प्रचार कर लो। उस नोटबंदी के बाद जो बैंक खातों को हमने आधार कार्ड के साथ जो जोड़ा है, जो जोड़ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे बैंक खाते जो काला धन जिनमें जमा होता था, वो बैंक खाते आज बंद हुए। आज बेनामी जायदाद, जो काला धन बेनामी जायदाद में चला जाता था, आज उसके ऊपर कड़ा कानून कौन लेके आया है? ये हम लेके आए हैं, जिससे बड़े बड़े लोग आजकल मुश्किल में पड़े हुए हैं, कुछ तो जेल यात्रा भी कर रहे हैं। सो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप अभी तक भी नहीं जाग रहे। इतना नुकसान उठाने के बाद भी ना आप चिंतन कर रहे हो, ना आप चिंता कर रहे हो। और उसके बाद जो जीएसटी लेकर आप आए, पर कुशल प्रबंधन नहीं किया, विश्वास नहीं आपको मिला देश का, आप सफल नहीं हो पाए 2005 से। ये विश्वास था आदरणीय मोदी जी में, ये विश्वास था आदरणीय जेटली जी में, कि जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे पहले विश्वास प्राप्त किया और उसके बाद ये एक्ट इसी सदन में पास हुआ। और जो चीज केवल स्वप्न में थी,
क्योंकि अगर आप एक्ट लेके आए तो आपको ये जानकारी थी कि ईज ऑफ बिजनेस के लिए, ईज ऑफ लाइफ के लिए वो एक्ट था। तो आज देखिए कि रेवेन्यू में कितना अधिक, 1 लाख करोड़ से अधिक रेवेन्यू जमा हुआ। आज कितने अधिक करदाता जो है वो आज बड़े हैं जीएसटी के कारण। अब कोई परेशान नहीं करती अफसरशाही, कहीं नाके नहीं है। जहां 6 दिन लगते थे माल को पहुंचने में, वहां 2 दिन में माल पहुंच रहा। कष्ट तो जब कैंसर जो आपने दिया, जो ये भ्रष्टाचारी रूपी कैंसर आपने दिया, जो दीमक बन के इस देश को चाट गया, उसके इलाज के लिए मैं महसूस करता हूं जब हमें इलाज करना पड़ा तो जनता को कष्ट हुआ। और जनता हमारे साथ थी, ये चुनाव नतीजे बता रहे हैं। जनता ने कष्ट सहा, ईमानदारी का साथ दिया, भ्रष्टाचार को तमाचा दिया। और आज ये है कि सरकारें भी हमारी बनी है और ये प्रावधान भी लागू हुए। तो शेल कंपनी हमारा निरंतर प्रयास है। 4 वर्ष का अल्प कार्यकाल है, आपको तो लंबा कार्यकाल मिला था। अगर आपने किया होता तो फिर इतना बहुमत जनता को देती। तो मैं तो केवल अपने बड़े भाई का ये उत्तर दे रहा था, जो कुछ बातें इन्होंने कही है इस एक्ट के बारे में। सो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो भावना है सरकार की, उसके ऊपर ईमानदारी से काम हुआ है। आज ये अमेंडमेंट का बिल जो आया है, मैं समझता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ के हमारी सरकार के इस प्रयास को आप साथ दीजिए। लेट्स यूनाइट एंड कर्ब दिस करप्शन, लेट्स रिमूव दिस कैंसर फ्रॉम द सोसाइटी, लेट्स गेट रीड ऑफ ऑल दिस सोशल इविल्स। तो आज रिश्वत देने वाले के लिए भी दंड का प्रावधान हुआ है, ताकि इस करप्शन को मिनिमाइज, 0 लेवल पे लाया जाए। इसके सब दरवाजे बंद किए जाएं कि करप्शन करने का कोई जुर्रत ना दिखा सके, ऐसे अपराध करने का। ये गरीबों का पैसा है, ये मजदूरों का पैसा है, ये देश की गरीब जनता, व्यापारियों का पैसा है। तो वही पैसा आज सदुपयोग हो रहा है। जो ये विकास हो रहा है, प्रचंड विकास हो रहा है, वो यही करप्शन का पैसा जो हम निकाल के आपको नजर नहीं आता है। आप तो 15 लाख तक टिके हो, आप वो हजारों करोड़ देखो जो इस टाइम रेलवे की डेवलपमेंट हो रही है, जो डिफेंस की डेवलपमेंट हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको सड़कें नजर नहीं आ रही। 1,69,00,000 जो सड़कें बनी है किलोमीटर गांव की, वो नजर नहीं आई। आपको जो करप्शन के ऊपर सबसे बड़ी मार हमने मारी, मैं आदर के साथ कहूंगा कि आपके वरिष्ठ नेता ने कहा था कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 85 पैसे जो है वो दलाल खा जाते हैं। पर निर्णय नहीं किया, समाधान नहीं निकाला उस कठिन समस्या का। तो समाधान किसने निकाला? समाधान निकाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 31.5 करोड़ जनधन के खाते 0 बैलेंस पे खोले। अब दलालबाजी नहीं रही, पूरा लाभ प्रार्थी के खाते में जमा होता है। और यहां तक मजदूर, जिसकी मजदूरी में से ठेकेदार खा जाता था, आज उसकी मजदूरी भी उसके खाते में जमा हो रही है। ये आपको नजर नहीं आता है। आपको नजर नहीं आता एक लगभग 4 करोड़ बहनें और माताएं जो ये ब्लैक मनी का पैसा हमारी सरकार ने निकाला, खर्च किया है, कि जिनके फेफड़ों की समस्या से वो अपने समय से पूर्व स्वर्गवास हो जाती थी, आज उनको मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। कि आपको क्यों नहीं नजर आता है? कितना कष्ट था कि 19,000 गांव 70 वर्ष हमें आजाद हुए हो गए, लंबे समय आपने शासन किया। तो भी इस सदन की पावर चली जाए तो क्या हाल होगा, कैसे भागेंगे सब? वो 19,000 गांव जिसमें मेरे देशवासी कष्ट का जीवन बिताते रहे 70 वर्ष आपके कारण। तो किसने आज उनको जीवन दिया?
4 वर्ष के अल्पकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय किया, ये वादा किया था कि मैं हर गांव को बिजली दूंगा। तो आज मैं ये आपके सामने फिक्र रख रहा हूं कि आज सभी गांव में बिजली जो है वो पहुंच चुकी है। आपको क्यों नहीं नजर आती? आपको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं नजर आता? देश की सेना का मनोबल कैसे बढ़ा? उनको हथियार मिले हैं, उनको हमने सक्षम किया है। उनकी जो कमजोरियां आपने फैलाई थी, राजनीतिक हस्तक्षेप था, उस हस्तक्षेप को खत्म किया है। और उस हस्तक्षेप को खत्म करके उनको हमने जब शक्ति दी है तो भारतीय सेना का गौरव विश्व में है। पाकिस्तान आज आइसोलेटेड कंट्री है, कोई पूछता नहीं है। इसका श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो मैं इसलिए मिश्रा जी कह रहा था तुमको नजर नहीं आता। मैं तो बहुत बोल सकता हूँ, मैं बहुत बोल सकता हूँ, मैं बहुत बोल सकता हूँ, पर मैं बहुत बोल सकता हूँ। पर मैं समझता हूँ कि आप अब चिंतन करो और चिंता करो। 2019 में जनता आपको